क्वेश्चन आंसर में पहला सवाल 2016 में आया, फर्स्ट एक्सपीरियंस ब्रुकफील्ड स्कूल का बताएं, कोले कौन था, ऑलरेडी डिस्कस्ड। जनाब चिप्स कैसे टाइम मेजर करता था, ऑलरेडी डिस्कस्ड, 2012 में आया। ये सवाल 6 दफा आया, वेदर बाय ने क्या नसीहत की चिप्स को, इंटरव्यू पे क्या नसीहत की थी, वेरी गुड, बस मुझे समझ नहीं आई लेकिन नहीं होनी है। अच्छा तो जनाब अगली बात, 3 दफा ये सवाल आया 11, 14 और 15 में मिसेस विकेट क्या काम करती थी ब्रुकफील्ड में, और ये मिसेस विकेट कौन थी बताएं। तो जनाब मिसेस विकेट ओल्ड लेडी थी जिसके घर में मिस्टर चिप्स ने रिहाइश इख्तियार की, लॉज रिहाइश इख्तियार की रिटायरमेंट के बाद। वो एक्स इंचार्ज थी लाइनर रूम ऑफ ब्रुकफील्ड की। 5वां, गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये नॉवल कैसा है जरा बताएं। तो ये नॉवल रिवील करता है, पर्दा उठाता है इस बात से कि जिंदगी दर्द का एक बहुत बड़ा ड्रामा है, यहां तक कि हमारा ह्यूमर, हमारा मजाक भी दर्दनाक हो जाता है। आदमी अपनी रिटायरमेंट के बाद माजी के ख्वाब देखता है और आखिरकार एटर्नल साइलेंस, अबदी नींद सो जाता है। सिर्फ 47 बरस का था जब इत्तेफाक से उसकी शादी एक नौजवान 25 साल दोशीजा कैथरीन से हुई। वो जल्द वफात पा गई और मिस्टर चिप्स हमेशा के लिए अकेला रहा। नंबर 6 क्वेश्चन ये रहा, क्या नाम था उस डॉक्टर का जो मिस्टर चिप्स के पास आता था, क्या था, डॉक्टर मैरीवेल। नंबर 7 क्वेश्चन आपके पास कुछ यूं रहा, 7 क्वेश्चन ये है, चिप्स ने कब ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, हाँ जी, और क्यों प्रीवियस स्कूल को पसंद नहीं करता था। नंबर 8 क्वेश्चन, वो कौन सा लड़का था जिसने पहले ही दिन शोर किया, वो कूले नहीं कोले। नंबर 9, चिप्स के क्या मशागिल थे मिसेस विकेट के घर में जरा बताएं। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा, वही लास्ट क्वेश्चन जनाब, 2022 में ये सवाल आ चुका कि 1870 याद रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे जरा बताएं। तो वही था, मेलबरी में सर्व करने के बाद ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। ये आसान है याद रखना क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग हो रही थी। शाबाश, दैट्स जो जनाब अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, 3 दफा ये सवाल आ चुके, गुड रिप्यूट के बारे में बताएं, शॉर्ट नोट ब्रुकफील्ड के ऊपर मैं पढ़ा चुका हूं, 3 दफा ये सवाल आया। फिर 4 दफा ये सवाल आया कि कौन कौन से लोग थे जो उसने ब्रुकफील्ड ने प्रोवाइड किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये वाला 2018 में आया, एम्बिशंस क्या थे चिप्स के यंग मैन के तौर पर, ये बताएं, 2018 में आया। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 2019 में ये सवाल है नंबर 4 के स्टेटस क्या था चिप्स का डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिज लाइफ में, या ब्रुकफील्ड का स्टेटस क्या था चिप्स का 50 और 60। ठीक है जनाब, ये है जी फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। 2019 में आया कि जरा मिसेस विकेट का जो हाउस था उसके ऊपर बात कीजिए, वो कमरे के बारे में बात कीजिए जो उसे दिया गया, हमने इस बारे में पढ़ा। फिर ये सवाल 6 दफा पास पेपर में आ चुका, मिस्टर चिप्स की एक्टिविटीज क्या थी मिसेस विकेट्स में, आप चिप्स की मेहमान नवाजी हॉस्पिटैलिटी के बारे में क्या जानते हैं मिसेस विकेट्स में, मिस्टर चिप्स जो है वो न्यू कमर्स को वेलकम कैसे करता था और अपना टाइम मिसेस विकेट्स में कैसे गुजारा। इन तमाम का आंसर यही है जो कि हमने पीछे पढ़ लिया। इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं तो मजीद डिस्कशन है, जो 2022 में क्वेश्चन इस साल आया कि चिप्स के रीडिंग टेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसका आंसर यही है जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन आंसर्स, पहला सवाल जो मैंने बताया कि 8 दफा पास पेपर में आ चुका, आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है, मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी। फिर ये सवाल 5 टाइम्स ये आपके पेपर में आ चुका, और मजीद क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर 5 लाजमी देखिएगा, नोट्स में आपके सामने उसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए उसको लाजमी आपने कवर करना है। कैथरीन ब्रिजेस के क्या ख्यालात थे पॉलिटिक्स के बारे में, और क्या चिप्स के ख्यालात थे सियासत के बारे में, ये बताएं। तो मैं पढ़ देता हूं, मिस्टर चिप्स का व्यू पॉइंट था, ख्याल था कि औरतों को बिल्कुल भी वोट का हक नहीं होना चाहिए। He was against the equality of women, वो औरतों की आजादी के भी खिलाफ, औरतों की बराबरी के भी खिलाफ था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शाह एंड इब्सन, शाह और इब्सन के जेर असर शी हैड रेडिकल व्यूज इन पॉलिटिक्स, सियासत में उसके इनकलाबी ख्यालात थे।
शी थॉट दैट वुमेन शुड बी गिवन अ राइट टू कास्ट अ वोट, वो समझती थी कि औरतों को वोट डालने का हक होना चाहिए। दे आउट टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज, उन यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिलना चाहिए। मजीद बात करते हैं जनाब और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2011 में आया कि जनरल अपीयरेंस क्या थी कैथरीन ब्रिजेस की, ये बताएं, यानी उसके करैक्टर के बारे में बात है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। 2018 में आया कि क्या ओपिनियन थे मिस्टर चिप्स के इब्सन और बर्नार्ड शॉ के बारे में, ये बताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 12, 15 और 16 में आ चुका, क्या ख्याल था चिप्स का खवातीन के बारे में। तो चिप्स मॉडर्न खवातीन को पसंद नहीं करता था, उनकी मौजूदगी में बिल्कुल भी उसे सुकून नहीं आता था। वो समझता था कि नाइस वुमेन क्या है, कमजोर है, शर्मीली है, नाजुक मिजाज है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। उसके बाद जनाब 2022 में क्वेश्चन आया इस दफा कि व्हेन वर दे मैरिड, उनकी शादी कब हुई। तो कैथरीन एंड चिप्स मेट इन 1896, 1896 में मिले और उन्होंने लंदन में शादी की ऑटम टर्म के आगाज से एक हफ्ता पहले, और वो साल कौन सा था, 1896। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये क्वेश्चन 2014 और 17 में आया, क्या कहा था कैथरीन ने एक रात पहले, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। फिर उसके बाद कौन से प्रोफेशंस थे जो कैथरीन को बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो बताएं। कैथरीन के व्यूज क्या थे चिप्स के प्रोफेशन को लेकर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। ये सवाल भी आने के चांसेस हैं कि कौन से वीक पॉइंट थे जो चिप्स ने कैथरीन के सामने रखे अपनी डिसिप्लिन, प्रमोशन, इन एलिजिबिलिटी के बारे में, ये बताएं। फिर उसके आज जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सवाल 2019 में आ चुका कि चिप्स को क्या क्या याद था अबाउट ग्रेट गैबल, जो उसने वक्त कैथरीन के साथ गुजारा था। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने बता दिए, ये वो सवाल है जो 13 टाइम्स आपके पेपर में आ चुका, 13 टाइम्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये 2011 और 18 में आया आइडियलिज्म से मुतालिक, मैंने आंसर पढ़े हुए हैं इसलिए मैं नहीं भी बोल रहा। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देयर इज अनदर क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन यहां पर ये है जो 2012 में आया फुटबॉल मैच से मुतालिक। और ये सवाल कैथरीन का इस्तकबाल कैसे हुआ ब्रुकफील्ड में, कितनी पॉपुलर थी, ये सवाल 2013 और 19 में आया, तो इसको देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं तो जनाब सबसे पहले क्वेश्चन जो 2011 और 18 में आ चुका, हाउ डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस चिप्स, कैथरीन ने कैसे मिस्टर चिप्स को मुतासिर किया, उस पर अपना गलबा बिठाया। तो चिप्स के लिए कैथरीन वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक जोश वलवले का एक आंसर थी कैथरीन, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज एज वेल, शादी से पहले और शादी के बाद। बिफोर मैरिज चिप्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर इंटेलिजेंस, शादी से पहले चिप्स उसकी जहानत से मुतासिर था, और शादी के बाद वो मुतासिर हुआ क्योंकि कैथरीन ने उसे एक नया इंसान बना दिया था। ये सवाल जो 2022 में भी आया और फिर 2013 में भी आया, कैसी नसीहतें थी जो कैथरीन करती थी मिस्टर चिप्स को। फिर उसके बाद कैथरीन जो थी मिस्टर चिप्स को कायल करती थी स्टूडेंट्स को उनकी मिस्टेक्स पर मुआफ करने से रिलेटेड, तो जरा ये बताएं। ये सवाल 2022 में आया, तो इन तमाम का जवाब यही रहेगा जो कि ये कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को नसीहत की कि आप स्टूडेंट्स से हार्शली ट्रीट मत कीजिए, बिहेव मत कीजिए। उसने मिस्टर चिप्स को बताया कि ये बहुत ही अनफेयर है कि आप स्टूडेंट्स को सीरियस प्रॉब्लम्स पर, संजीदा मामलात पर जिम्मेदार ठहराएं, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। वो नसीहत करती थी उसे कि आपने स्टूडेंट को समझना है और उसके मसले को हल करने की कोशिश करनी है। इसी तरह ये सवाल भी 2022 में आया, 2022, कि कौन सी चीजें थी जो मिस्टर चिप्स की यादों में रच बस गई थी, उनके बारे में बताएं। तो जनाब मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे अगर आपको याद हो, जैसे वो अक्सर यादें तो जो थी ना वो पर्सनल लाइफ थी जो कि वो कैथरीन की कंपनी में गुजारा करता था। चिप्स जो था उसे आर्चर के रिजाइन का वाकया याद था,
फिर उस तरह वो रैट वाला ऑजली वो डंस्टर का वाकया याद था। बहुत से इंपॉर्टेंट रिकलेक्शंस थी, यादें थी जो वो अपनी किताब में शामिल करना चाहता था। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जनाब क्वेश्चन जो 2012 में आया कि क्या मसला था मिस्टर चिप्स को जब वो किताब लिखना चाहता था। तो क्या मसले थे जी? दो, पहला फिजिकली और दूसरा वो फ्लेवर खो दिया था किताबों ने। पढ़ लीजिएगा यादों ने। अब जनाब एक और सवाल, ऑक्सिलियम और डंस्टर का क्या वाकया जरा बताएं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलियम और डंस्टर का क्या वाकया था, हमने पढ़ा था। यह सवाल 2011 और 18 में आ चुका। कौन सी यादें थी जो मिस्टर चिप्स को बहुत ज्यादा उसका पीछा करती थी, सताती थी? तो जनाब एक्टिविटीज एंड एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स बिटवीन हिम एंड कैथरीन हाउंटेड चिप्स अ लॉट। उसका मुस्कुराता चेहरा जब वो पत्थर के सेहन पर भागती थी, उसका नसीहत करने का अंदाज जब कभी कोई छोटा मसला उठता, और बहुत सी यादें थी जो मिस्टर चिप्स को बहुत ज्यादा सताया करती थी। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। क्वेश्चन पहले जो आपके पास्ट पेपर के अंदर 6 टाइम्स आ चुका कि कैथरीन कैसे और कब उसने वफात पाई, मिस्टर चिप्स के क्या एहसासात थे, कैथरीन की ट्रेजिक डेथ के बारे में बताएं, और चिप्स स्प्रिंग 1898 को कभी नहीं भुला सकता, ऐसा क्यों है, और कंडीशन क्या थी चिप्स की उसकी बीवी की वफात पर। इन तमाम सवालों का जवाब ये रहा, कैथरीन ब्रिजेस और उसका नया पैदा होने वाला, अभी पैदा होने वाला बच्चा 1 अप्रैल 1898 को वफात पाया, उनकी शादी के 2 साल के बाद, जब कैथरीन की मिस्टर चिप्स से शादी हुई। चिप्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, परेशान था, मायूस था, और वो चाहता था कि वो खुद भी मर जाए, मर गया होता। फिर उसके बाद ये सवाल जो 2011 और 15 में आया कि मिस्टर चिप्स को अप्रैल फूल बनाया गया, क्या उसे फेस करना पड़ा, लेटर्स किस चीज से मुतल्लिक थे, ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब ये रहा एक ही। उसे बहुत से खतूत रिसीव हुए, उसने एक एक करके उन्हें फाड़ा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय ब्लैंक शीट ऑफ पेपर के, और बाद में उसे पता चला कि ये क्या था, अप्रैल फूल था। उसके बाद जनाब ये सवाल जो 2019 में आया, यंग फॉकनर को मिस्टर चिप्स ने क्या जवाब दिया कैथरीन की डेथ के दिन पर। और फॉकनर कौन था? फॉकनर स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का, जो मिला मिस्टर चिप्स से उसकी बीवी की वफात वाले दिन। वो लीव चाहता था, इसलिए उसने चिप्स से बात की। जब वो बार बार परमिशंस लेना उसने जारी रखा, तो चिप्स तकरीबन ये कहने वाला था कि मेरी तरफ से आप भाड़ में जाएं, मेरी बीवी फौत हो गई, मेरा बच्चा फौत हो गया, और काश मैं भी मर गया होता। लेकिन असल में उसने नॉड किया। व्हाट इज मीन बाय नॉड? हाँ में सर हिलाना, और कुछ भी नहीं कहा। और बेटा ये वाला क्वेश्चन जो कि 2022 आपके पेपर्स में आ चुका, ये रहा जनाब। सवाल ये है कि मिस्टर चिप्स ने अपनी बीवी की वफात के दिन भी क्लास ली, इसके पीछे वजह क्या थी? तो जब कैथरीन और उनका नया पैदा होने वाला बच्चा वफात पा गया, तो चिप्स बहुत ज्यादा परेशान और मायूस था, और वो चाहता था कि वो खुद भी इस दुनिया में ना रहे। वो नहीं चाहता था कि ताजियत को कबूल करे, इसी वजह से उसने अपनी 4th फॉर्म की क्लास ली अपनी बीवी की वफात के दिन पर भी। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये 2014 और 8 साल के बाद 2022 में ये सवाल आया, किस किस्म का गॉन मिस्टर चिप्स पहना करते थे, और Mr. Chips which thing of Mr. Chips was the subject of amusement for the school, और उसकी कंडीशन क्या थी? amusement खुशी का बायस, मुसर्रत का बायस। तो जनाब gone of Mr. Chips was the subject of amusement for the school. The boys used to make fun of his gone. उसके गॉन का मजाक उड़ाया करते थे। It was old, ये पुराना था, faded, रंग उड़ा हुआ था, and torn at different places, और मुख्तलिफ जगहों से ये फटा हुआ था। दूसरा सवाल जो 2016 और 19 में आ चुका कि क्या आइडियाज थे चिप्स के अबाउट बोर्स, ओपिनियन क्या थी चिप्स की अबाउट बोर्स। आइए बात करते हैं। बोर्स असल में डच साउथ अफ्रीकन थे, वो ना तो उनके खिलाफ था और ना ही
बोर्ड्स के हक में था, वो समझता था कि इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज और बोर्ड्स के दरमियान सिमिलरिटी है, यकसानियत है, सिमिलरिटी यकसानियत। फिर जब हम आगे आते हैं तो ये सवाल 2011 के बाद इस दफा 2022 11 साल बाद रिपीट हुआ कि मिस्टर चिप्स ने अपनी बीवी की वफात के बाद कहां शिफ्ट किया, कहां वो शिफ्ट हुआ था, और हमने पढ़ा था कहां शिफ्ट हुआ था जी, कहां पे हुआ था, बैचलर्स क्वार्टर में, शाबाश। अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं। आफ्टर द अनप्लेजेंट इवेंट, उस नाखुशगवार वाकये के बाद, ही लेफ्ट हिज मोर स्पेशियस अपार्टमेंट, उसने अपना काफी कुशादा जो अपार्टमेंट था उसको छोड़ा स्कूल हाउस में और शिफ्ट कर लिया ओल्ड ओरिजिनल बैचलर्स क्वार्टर। उसने अपना जो रेजिडेंस थी उसको बदला, क्योंकि मेमोरीज जो कैथरीन की थी, यादें थी, वो उसको सताया करती थी, और सताया करना। मजीद क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं, और क्वेश्चन आंसर मजीद कुछ यूं रहे कि जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी जेंटल एंड सेंट्रिसिटी थी, अजीबपन था, जो कि पूरे स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री था, जरा बताएं कौन सा था। कौन सी स्पेशलिटी थी वेरीफाइंग ग्लास में, चिप्स के वेरीफाइंग परखने वाली ग्लास नजर, और डिस्क्राइब वेरीफाइंग ग्लास ऑफ चिप्स। इन तमाम का आंसर ये रहेगा, द वेरीफाइंग ग्लास ऑफ चिप्स एज इट टू कॉल ओवर was an easy and favorite subject of mimicry throughout the school। पूरे स्कूल में बड़ा इजी और फेवरेट सब्जेक्ट था नकल का। He wore glasses slipping down the nose, उसने ऐसी ऐनक पहनी होती थी जो उसके नाक से भी नीचे आई होती थी, उसकी जो भवें आईब्रो थी वो लिफ्ट ऊपर को उठी होती थी, एक दूसरे से जरा ऊंची। He cast a glance, वो ऐसी नजर डालता था, that was half pensive, जो थोड़ी तो परखने वाली यानी जानने असबात वाली थी, एंड हाफ इंस्पेक्टिंग, और आधी परखने वाली होती थी। इट वाज पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री, ये नकल का बड़ा पॉपुलर मशहूर अंदाज था। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा जो 2019 में आया कि कौन वेदरबाई की जगह पर आया था, कौन आया था जी, मिस्टर चिप्स कब बने एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, क्या जानते हैं मिस्टर मेल्टन के बारे में। तो जनाब तमाम चीजें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, इसको लाजमी पढ़िएगा, नोट लिखिए। मिस्टर राल्स्टन पर पर्सनैलिटी के बारे में बताएं, किस किस्म का शख्स था, 2012 और 16 में इसके बारे में आ चुका ये सवाल। तो इन तमाम का आंसर ये होगा कि राल्स्टन एक नौजवान लड़का था, 37 बरस का, ब्रुकफील्ड को 1900 में ज्वाइन किया। मेल्टन की वफात के बाद वो बामकसद लेकिन बेरहम शख्स था, वो मॉडर्न मेथड्स टीचिंग के यूज करना चाहता था। उसे ब्रुकफील्ड को अप टू डेट स्कूल बनाया शॉर्ट पीरियड में, कुछ ही सालों के, और ब्रुकफील्ड को 1911 में उसने छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल 2015, 18 और 22 में आ चुका। ग्रेसन के वालिद के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, और ग्रेसन इमोशनली डिस्टर्ब क्यों था ये बताएं। तो जनाब ग्रेसन स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का, नर्वस बॉय था, परेशान था क्योंकि उसके वालिद टाइटैनिक में था जो कि अटलांटिक ओशन में डूब गया था। ही डिड नॉट नो वेदर हिज फादर वाज अलाइव और डेड। मजीद बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट 4 क्वालिटीज जरा राल्स्टन के अंदर बता दें। 2012 में ये क्वेश्चन आया, राल्स्टन एम्बिशियस था मगर रूथलेस था, बेरहम था। दूसरी, ये ऐसा शख्स था जो पूरे हुजूम को जस्ट अपनी आईब्रो को लिफ्ट करके खामोश करवा सकता था। राल्स्टन ऐसा शख्स था जिसने ब्रुकफील्ड को अप टू डेट स्कूल बना दिया। डिसिप्लिनरी पर्सन था, अपनी हेडशिप के दौरान इसने हर शख्स को इस तरफ मजबूर किया कि वो बड़ा एफिशिएंटली या बड़े अच्छे और मौसर अंदाज से पढ़ाए। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। करते हैं और डिस्कस करते हैं। बेटा ये वाला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 11, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है व्हेन देयर कम्स द मैटर ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस। कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो पास्ट पेपर में ना आया हो, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए डिस्कस करते हैं, राल्स्टन को ब्रुकफील्ड में क्यों पसंद नहीं किया जाता था। राल्स्टन पॉपुलर पर्सनैलिटी था, क्या था, और क्या रॉन्ग था राल्स्टन में चिप्स के मुताबिक, और राल्स्टन ने क्यों ब्रुकफील्ड को छोड़ा। यह सवाल जनाब 6 टाइम्स पास्ट पेपर में आ चुका। तो जनाब इन सब का आंसर ये रहा कि राल्स्टन स्ट्रिक्ट था बॉयज एंड टीचर्स दोनों के साथ। वो ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चला रहा था,
कोई शक नहीं कि वो यूजफुल था ब्रुकफील्ड के लिए, लेकिन वो इंसानी इकदार से आगाह नहीं था। वैल्यूज इकदार, बॉयज, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, वो सब उसके खिलाफ हो गए थे और आखिरकार उन्हें ब्रुकफील्ड को छोड़ना पड़ा। ये सवाल जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये 5 दफा पास पेपर में आ चुका। क्या वीक पॉइंट्स थे जो राल्स्टन ने चिप्स के सामने रखे उनके बारे में, और क्या जेन्युइन ऑब्जेक्शंस, एतराजात थे मिस्टर राल्स्टन के, और क्यों राल्स्टन ने मिस्टर चिप्स को रिटायरमेंट के बारे में बोला, और क्या एलिगेशंस थी जो कि चिप्स के ऊपर लगाई गई राल्स्टन की तरफ से। इन तमाम सवालों का जवाब ये रहा, राल्स्टन मिस्टर चिप्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उन्होंने इल्जाम लगाया मिस्टर चिप्स पर कि उन्होंने ओल्ड फैशन मेथड यूज करते हैं टीचिंग के, वो ओल्ड प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं अपने लैटिन लेसन के अंदर, वो पढ़ाते हैं क्लासिकी को बड़े ही ओल्ड फैशन तरीके से। बस उन्होंने उन्हें कहा कि आप अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2011 और 13 में आ चुका, कितनी देर राल्स्टन ने सर्व किया ब्रुकफील्ड में, तो बताएं कब आए थे राल्स्टन साहब? 1900। और गए कब गए? हाँ नहीं, चिप्स ने कितनी देर सर्व किया राल्स्टन को, ये सवाल दूसरा है, सॉरी। कब सर्व किया, तो चिप्स अट्रैक्टेड नहीं था उसके साथ, यानी जो चिप्स था उन्होंने सर्व किया राल्स्टन को उसकी हेडशिप के जेरे सर। कैसे किया जरा ये बताएं। तो चिप्स बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं थे उनसे, वो विलिंगली काम करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, वफादार थे, और उन राल्स्टन साहब के हेडशिप के जेरे सर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि स्टूडेंट्स के अफेयर्स में, राल्स्टन के अफेयर्स में अपनी टांग ना अड़ाएं, मुदाखलत ना करें। उन्होंने हर इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर पर अमल किया जो राल्स्टन की तरफ से आया था। मजीद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि लोगों को कैसे राल्स्टन पता चला कि राल्स्टन ने चिप्स की बेइज्जती की, न्यूज जो झगड़े की थी वो कैसे ब्रुकफील्ड में फैली, लोगों को कैसे पता चला इस झगड़े के बारे में, और इंसिडेंट राल्स्टन के झगड़े का चिप्स के साथ कैसे इसके राज से पर्दा उठा। तो इन तमाम सवालों का एक जवाब होगा कि एक छोटा लड़का जो राल्स्टन से मिलने के इंतजार में था, वो इस तमाम डिस्कशन को सुनता रहा था, उनके इन हॉट वर्ड्स के तबादले को, और फितरतन उसने अपने दोस्तों को बताया, उनमें से कुछ ने अपने वालिदैन को बताया, और आखिरकार लोग, स्कूल के लड़के और स्टाफ, उन्होंने राल्स्टन के खिलाफ प्रोटेस्ट, एहतजाज का मंसूबा बनाया। यह सवाल 2018 में आ चुका कि राल्स्टन अपने डिसिप्लिन की वजह से काफी जाना जाता था, कैसे? तो राल्स्टन डिसिप्लिनरी पर्सन था, अपनी हेडशिप के दौरान उसने हर शख्स को यह फोर्स किया कि वो एफिशिएंट तरीके से पढ़ाए। हर टीचर बाउंड था, मजबूर था कि वो नज़्म ज़ब्त वाले अंदाज से पढ़ाएगा। ये इसलिए, ये सिर्फ एक शख्स की बदौलत था, और उसका नाम क्या था? राल्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पास पेपर में 4 दफा आ चुका, जॉन रिवर्स कौन थे, क्यों जॉन रिवर ने फेवर किया चिप्स को, क्या कहा चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मिस्टर चिप्स को उसकी रिटायरमेंट के बारे में। तो इन तमाम सवालों का जवाब ये रहा, सर जॉन रिवर्स चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ब्रुकफील्ड में, और ओल्ड स्टूडेंट थे मिस्टर चिप्स के। उन्होंने इग्नोर किया राल्स्टन को, वो सीधे मिस्टर चिप्स के पास गए और उनको फेवर किया। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर्स बिल्कुल नहीं चाहते मिस्टर चिप्स से कि वो रिजाइन दें, वो यहां पर रह सकते थे जब तक वो 100 बरस के भी हो जाएं तब भी। मजीद बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं, ये सवाल 2019 में आ चुका कि क्या स्टेटस था ब्रुकफील्ड स्कूल का राल्स्टन के स्टे के दौरान, इस बारे में बताएं। तो आंसर, राल्स्टन के स्टे के दरमियान ब्रुकफील्ड जो था उसने अपनी पॉपुलैरिटी को दोबारा रीगेन किया जो वेदरबाई के टाइम में थी। ये तारीख में पहली दफा था ब्रुकफील्ड की तारीख में कि जनाब इंतजार करने वाले वालिदैन की कतार लगी थी जो अपने बच्चों को ब्रुकफील्डियन बनने के लिए बनाने के लिए बेताब थे। ठीक है जनाब, दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। तो क्वेश्चन सबसे पहला हमारे पास ये रहा, कब और क्यों राल्स्टन ने ब्रुकफील्ड को छोड़ा। 1911 में राल्स्टन ने ब्रुकफील्ड को छोड़ा जो उनके लिए बेहतर था, उन्हें हेडशिप मिली एक बेटर स्कूल की, और राल्स्टन, इसमें कोई शक नहीं, ये काबिल थे, साइंस टीचर थे, लेकिन जनाब वो चिप्स को एतमाद में नहीं ले सके। चिप्स का स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप था ब्रुकफील्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो कि आपके पास पेपर में 5 टाइम्स आ चुका, और ये सवाल हमने पहले भी पढ़ा है अगर आपको याद हो तो। क्या एक्टिविटीज थी चिप्स की रिटायरमेंट के बाद, कहां पर सेटल किए और रिटायरमेंट के बाद? इन तमाम सवालों का जवाब ये ही रहेगा। मिसेस विकेट्स में सेटल किया इन्होंने, और ये अपनी रिकोलेक्शंस, यादों का रिकॉर्ड बनाते थे, न्यू ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी पर काम करते थे, मुख्तलिफ मौके पर आर्टिकल्स लिखते थे, टाइम्स अखबार पढ़ते थे, वो बॉयज और टीचर्स को इंटरटेन करते थे चाय और बिस्किट्स के साथ। और जनाब मिस्टर चिप्स साहब ने कब और क्यों रिटायरमेंट दी बताइए? 1913 में क्या हुआ, क्यों डिसाइड किया उन्होंने रिटायरमेंट का? ये 2011 और 15 में सवाल आया। तो चिप्स को ब्रोंकाइटिस था और वो पूरा सर्दी का जो दौरानिया था वो ऑफ ड्यूटी रहे, और जब वापस आए तो 65 साल की उम्र में उन्होंने अपने इस सफर को इख्तिताम करने का फैसला किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारे पास कुछ यूं रहेगा कि आप 3 दफा आया, 17, 18, 19, 3 साल मुसलसल। फेयरवेल स्पीच की बात कीजिए, चिप्स की फेयरवेल स्पीच क्या थी, फीचर्स क्या थे उसकी फेयरवेल स्पीच के, कुछ टिप्स बताइए स्पीच में फेयरवेल पार्टी के, जरा उस कैप्टन के बारे में बताइए, स्कूल कैप्टन जो मिस्टर चिप्स ने, जिसका आपने स्कूल के चिप्स ने अपनी स्पीच के अंदर डिस्कशन किया। हुआ क्या था, एक लड़के को मिस्टर चिप्स साहब ने लैटिन ट्रांसलेशन के 1 नंबर दिए 10 में से, 10 में से 1 नंबर। उसके वाले साहब ने क्या किया कि उस 1 नंबर को 7 कर दिया, ठीक है? तो उसे कहते हैं जी कैप्टन ऑफ एग्जैजरेशन, हद से तजावुज करने वाले स्कूल कैप्टन, ये वो बात कहते थे। आंसर, उन्होंने एक बड़ी ही यादगार तकरीर की फेयरवेल पार्टी पर, उनकी स्पीच बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने जनाब रेफरेंस दिया कुछ लैटिन कोटेशंस का, यादों का, रेफरेंस दिया स्कूल कैप्टन का, जो कि एग्जैजरेशन का मुर्तकिब ठहरा, हद से तजावुज करने का मुर्तकिब ठहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूं रहा जो 2022 में आया कि मिस्टर चिप्स साहब 1913 में कहां गए और क्यों गए? हमने पढ़ा कहां गए थे, कहां गए थे? हैरिस स्टैफल के पास वेस्ट बैडन में। तो आइए पढ़ते हैं। 1913 में मिस्टर चिप्स साहब ट्रीटमेंट के लिए गए थे वेस्ट बैडन में, और चिप्स साहब एक जर्मन मास्टर जो ब्रुकफील्ड के थे उनके यहां उन्होंने कयाम किया, जिनका नाम हैरिस स्टैफल था। दोनों फ्रेंडली थे, एक दूसरे से बातचीत की। सितंबर में वो वापस आए और अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्गर और फिटर महसूस किया, स्ट्रॉन्गर, मजबूत, फिटर, ज्यादा तंदुरुस्त, और उनकी ख्वाहिश थी कि काश उन्होंने रिजाइन ना दिया होता। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। जनाब क्वेश्चन नंबर 1 जो 2013 में आया, चैट्रिस हर संडे नाइट को जंग के दौरान क्या पढ़ा करता था? क्या हुआ चैपल में हर इवनिंग सर्विस में क्या होता था बताएं? इन तमाम सवालों का जवाब ये रहा, हर संडे नाइट को जनाब वो उन लिस्ट पढ़ा करता था उन ब्रुकफील्डियन बॉयज की जिनकी शॉर्ट बायोग्राफीज होती थी, जो कि बैटलफील्ड में वफात पा जाते थे। एक संडे इवनिंग में 23 नाम बोले गए। वो जंग कौन सी थी, कौन सी जंग में फौत हुए? सॉम, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, और ये सवाल 2014, 15, 18 के दोनों ग्रुप्स में और इस साल 2022 में भी आ चुका। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी जो चैट्रिस ने शेयर की मिस्टर चिप्स के साथ, और चैट्रिस क्यों मिस्टर चिप्स की असिस्टेंस चाहता था? जरा हेल्थ प्रॉब्लम्स बताएं चैट्रिस की, क्या रिक्वेस्ट की थी चैट्रिस ने मिस्टर चिप्स से जंग के दौरान, और क्यों मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड को दोबारा ज्वाइन करना चाहता था? अब जरा ये बात बताते हैं, मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया ब्रुकफील्ड को एक दफा फिर चैट्रिस की रिक्वेस्ट पर। चैट्रिस 39 ईयर ओल्ड था, अनमैरिड था, ओवरवर्क था, ओवरबडीड था, और उसे तो बीमारी थी किसकी? डायबिटीज की। वो मिस्टर चिप्स की मदद चाहता था स्कूल के अफेयर्स में, और इसीलिए उसने ज्वाइन किया स्कूल को दोबारा जुलाई 1916 में। जनाब ये सवाल जो 2011 और 16 में आया, जब जंग 1915 के दौरान क्या हुआ ब्रुकफील्ड के साथ, ब्रुकफील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या था वर्ल्ड वॉर 1 में, और ब्रुकफील्ड ने कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, ये बताएं। ये जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। मिलिट्री कैंप्स थे ब्रुकफील्ड के ग्राउंड में पास ही, वार प्रिपरेशन वहां पे की जाती थी,
सोल्जर्स प्लेग्राउंड इस्तेमाल करते थे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए, और बहुत से यंग मास्टर्स जो थे उन्होंने आर्मी को ज्वाइन भी कर लिया था। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 13। तो जनाब आप राइसोल के बारे में आप क्या जानते हैं, और एबोरेंडम से मुतल्लिक जो क्या था 13, 18, 19 में ये क्वेश्चन आ चुका। तो राइसोल स्मॉल फ्राइड केक था माइंस्ड मीट के साथ, और कभी कभी इसके अंदर तो ब्रेड के क्रम्स भी डाल दिए जाते थे। ये ब्रुकफील्ड में हर मंडे को सर्व किया जाता था। चिप्स कहता था कि क्या है, एबोरेंडम, और ये चिप्स का लेटेस्ट जोक था। काबिल नफरत, नफरत के काबिल, क्योंकि वो खाया नहीं जाता था बच्चों से, और वो फ्राइड केक एंड ऑल द बच्चे देख के मुंह बनाते थे, लेकिन खाना तो पड़ना है क्योंकि जंग चल रही है, अच्छा तो मिलना नहीं। तो जनाब 2022 में सवाल आया कि चैट्रिस कब फौत हुआ, चैट्रिस कौन था, और चैट्रिस कैसे फौत हुआ। तो चैट्रिस जनाब राल्स्टन की जगह आया 1911 में। 1917 में वार डेज के दौरान ये ओवरवर्क और ओवरबर्डेड होने की वजह से बहुत ज्यादा बीमार था, डायबिटीज भी से हो गया, और वो रिकवर नहीं कर सका अपनी हेल्थ को, और फौत हो गया। कब फौत हुआ, मीना केड़ा सी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल आया नहीं पिछले 12 सालों में, शक है मुझे आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ये आप मैक्स स्टेफल के बारे में क्या जानते हैं, मिस्टर चिप्स ने क्या कहा मैक्स स्टेफल के बारे में जब वो लिस्ट पढ़ रहा था डेड अफराद की। तो उसने कहा कि मैक्स स्टेफल जर्मन मास्टर, ये ब्रुकफील्ड स्कूल में था जंग से पहले, उसने बहुत से दोस्त बनाए, बड़ा पॉपुलर था ब्रुकफील्ड के अंदर, और वो वेस्टर्न फ्रंट मुकाम पर वफात पा गया, मारा गया। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 14। उसको समझ लेते हैं। तो बेटा पहला सवाल जो 2013 और 18 में आ चुका कि चिप्स ने बॉयज को कि जो मॉरल था, बॉयज को नॉर्मल रखने की कोशिश की एयर रेड्स के दौरान, कैसे ये बताएं, और चिप्स ने कैसे अपनी क्लास ली शेलिंग के दौरान। ये 2 सवाल पास पेपर में आए हुए। और इसके अलावा ये आएगा नर्वसनेस को रिमूव करने के लिए स्टूडेंट्स की वार डेज में चिप्स ने क्या किया। तो इन तमाम सवालों का जवाब ये होगा कि चिप्स एक फियरलेस, नडर, बेखौफ इंसान था। ही डिस्प्लेज अ ग्रेट करेज, उसने बहुत हौसले हिम्मत का मुजाहिरा किया। द गन्स वर फायरिंग, बंदूकें चल रही थी, बट ही वाज टेकिंग हिज लैटिन क्लास, लेकिन वो अपनी लातीनी की क्लास ले रहा था। द बॉयज वर नर्वस, बच्चे परेशान थे। ही वाज अम्यूजिंग द बॉयज विद हिज ह्यूमरस रिमार्क्स, अपने मजाहिया रिमार्क्स के साथ, बातों के साथ वो बच्चों को महसूस कर रहा था। ही केप्ट अप द स्पिरिट ऑफ द बॉयज, उसे बच्चों के हौसले को भी बुलंद रखा। ये सवाल 2012 एंड 14 में आ चुका 2 दफा। अब उसकी बात करते हैं, स्टिंक मर्चेंट्स कौन से हैं उस बारे में बताएं। तो मिस्टर चिप्स इन अल्फाज को इस्तेमाल करता था साइंस टीचर्स और साइंटिस्ट के लिए। वो जंग से नफरत करता था, हेटेड, नफरत करता था। वो पीस लवर था, और चिप्स के मुताबिक वार, जंग, ये बड़ा ही बेहुदा अंदाज है लोगों को मारने का। द साइंटिस्ट इन्वेंट डेडली वेपन्स, जो साइंसदान होते हैं ये बड़े मोहलिक हथियार इजाद करते हैं। इसी तरह जनाब रिजाइन कब दिया उसने दोबारा, 2015 में ये सवाल आया। तो जनाब चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था एज अ टीचर शॉर्ट टाइम के लिए दोबारा, पर जब जंग का इख्तिताम हुआ तो उसे ऐसा लगा कि अब उसे रिजाइन दे देना चाहिए। बस 11 नवंबर को जब डाइनिंग हॉल से रिटर्न हुआ वो, तो उसने अपना रेजिग्नेशन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भेज दिया। सवाल कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज। जरा वो सवाल क्या है जरा उसको भी समझ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये सवाल आ सकता है इसलिए थोड़ा सा चेंज होकर इसको समझ लीजिएगा कि चिप्स ने कब अपना रेजिग्नेशन री अनाउंस किया, और मिस्टर चिप्स ने क्यों अपना सबमिट किया रेजिग्नेशन, ये बताइए। और मिस्टर चिप्स ने अपना रेजिग्नेशन कब भेजा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, ये बताएं। तो ये सवाल पीछे जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज। चिप्स ने अपना रेजिग्नेशन भेजा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को नवंबर 11, 1918 में। उसे सर्दी लग गई थी और वो हरकत तक करने के काबिल नहीं था, ब्रोंकाइटिस, सांस की बीमारी की वजह से। ही रिमेन्ड इन बेड टिल आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के बाद तक वो बिस्तर से लगा रहा, इसलिए वो अपनी ड्यूटी को मुनासिब तौर पर अदा नहीं कर सकता। दैट्स ऑल फ्रॉम
all from chapter number 15. आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या चिप्स की विल क्या थी। ये सवाल बेटा 4 दफा पास पेपर में आ चुका। 1930 में उसने अपनी विल बनाई थी, अपनी जो है वो वसीयत बनाई। तो क्या थी जरा ये बताएं। तो मिस्टर चिप्स ने अपनी वसीयत क्या बनाई ये बताएं। तो मिस्टर चिप्स ने अपनी प्रॉपर्टी किसे दी ये बताएं। इन तमाम सवालों का जवाब ये रहा। 1930 में चिप्स ने वसीयत बनाई और उस वसीयत के मुताबिक चिप्स ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो थी वो मिसेस विकेट को दी, कुछ ब्रुकफील्ड मिशन के लिए, और फिर उसके बाद बाकी जितनी रिमेनिंग प्रॉपर्टी थी उसने क्या किया कि ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप पूरे स्कूल के लिए रख दिया कि कोई अगर डिजर्विंग आते हैं तो उन्हें मेरे इस पैसों में से उनकी मदद की जाए। फिर उसके बाद ये सवाल जो 2015 में आया कि कंडीशन क्या थी चिप्स की रिजाइन करने के 15 सालों के बाद। 2015 में ये सवाल आया। तो आफ्टर 15 years of resignation, Chips was leading a life full of peace and quietness. He used to be a little tired at times कभी कभार। सर्दियों के दौरान वो सांस लेने में कुछ मसाइल का सामना करता था। अब अगला सवाल जो 2014 में आया कि चिप्स को गर्मियां क्यों पसंद थी। तो जनाब चिप्स को गर्मियां पसंद थी सिर्फ इसलिए नहीं कि मौसम एक वजह थी, बल्कि यह भी कि गाहे बगाहे जो ओल्ड बॉयज वो विजिट के लिए आते थे हर वीकेंड पर। कुछ जो थे वो ब्रुकफील्ड की जानिब अपनी गाड़ियों के साथ आते थे और फिर उसके घर में मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आया करते थे। जब मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर अब ये सवाल जो 2022 में आया कि चिप्स वाज कॉल्ड अ ग्रेट जेस्चर, जरा उसके ऊपर बात कीजिए। और व्हाई डिड मिस्टर चिप्स अर्न द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट जेस्चर। एक बड़ा जबरदस्त मजाह निगार होने की गर्ज से चिप्स का एक बहुत ज्यादा नाम था, इसके ऊपर बात कीजिए। तो सवाल का आंसर ये रहा कि उसने रेपुटेशन हासिल की, शोहरत हासिल की एक अजीम मजाह निगार होने की। जनाब ये बहुत ज्यादा मार्वलस था, शानदार था कि उस चीजों की वो फनी साइड को, मजाहिया आप चीजों को देखा करता था, चीजों का जाविया उसका देखने का मजाहिया होता था और सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बड़ा शानदार था। लोग हमेशा उसके लेटेस्ट जोक सुनने की ख्वाहिश किया करते थे। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 16। करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। जनाब वो कौन सी 2 चीजें थी जो मिस्टर चिप्स ने कभी नहीं की, बताएंगे कौन सी थी 2? अभी पढ़ा, शाबाश। टॉकी शो नहीं गए और कभी हवाई जहाज की सैर नहीं की। जनाब चिप्स ने कभी काफी चीजें नहीं कभी की, वो कभी उन्होंने हवाई जहाज पर यानी फ्लॉ नहीं किया, कभी भी जनाब फिल्म नहीं देखी उन्होंने। बस ये 2 चीजों के मुकाबले वो कम से कम जो नौजवान तालिब इल्म था उसके मुकाबले में भी वो लेस एक्सपीरियंस थे, उन्हें इतना पता नहीं था। फिर ये सवाल बेटा ये 4 दफा पास पेपर में आ चुका, 4 टाइम्स। और क्वेश्चन है कि हाउ लिनफोर्ड वाज सर्व्ड बाय चिप्स, कैसे खिदमत की जनाब लिनफोर्ड की चिप्स ने, और लिनफोर्ड को कैसे रिसीव किया। कौन आया था चिप्स से मिलने के लिए नवंबर आफ्टरनून 1933 में, कौन आया मिस्टर चिप्स से मिलने जब मिसेस विकेट घर नहीं थी, लिनफोर्ड कौन था, और लास्ट विजिटर मिस्टर चिप्स का कौन था, और मिस्टर चिप्स ने उसे कैसे एंटरटेन किया। इन तमाम सवालों का जवाब ये रहा। लिनफोर्ड स्टूडेंट था ब्रुकफील्ड में, मौसम जरा ठंडा था, फॉगी था, धुंधला था, धुंध पड़ी थी। लिनफोर्ड ने मिस्टर चिप्स को विजिट किया उस वक्त 1933 में। मिसेस विकेट घर नहीं थी, चिप्स नहीं जानता था उसे मिस्टर चिप्स ने जनाब उसे रिसीव किया, आप मुलाकात की काफी खुशी के साथ, एंटरटेन किया उसे चाय के साथ। वो जो लड़का था जाने से पहले मिस्टर चिप्स को उसने कहा क्या, गुड बाय मिस्टर चिप्स। और लिनफोर्ड स्ट्रॉपशायर से आया था, किससे, स्ट्रॉपशायर। अब कंफ्यूज करने के लिए कहा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट अ स्टूडेंट हु केम फ्रॉम स्ट्रॉपशायर। अब आप ये बात इसको याद रखिएगा क्योंकि इस तरह कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये बातें याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2011 और 16 में आया, डिस्क्राइब कीजिए लिनफोर्ड की मीटिंग चिप्स के साथ और क्या डिस्कशन हुई लिनफोर्ड और चिप्स के साथ, जरा उसके ऊपर बात कीजिए। 3:45 पर लिनफोर्ड जिसका ताल्लुक स्ट्रॉपशायर से था मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आया
मिस्टर चिप्स ने उसे एंटरटेन किया, उसने बातें की लड़के के साथ काफी देर तक, ब्रुकफील्ड के बारे में, उसकी रिवायात के बारे में, ट्रेडिशंस, रिवायात, और उसकी अपनी खिदमात के बारे में स्कूल के अंदर। चिप्स कुछ टायर्ड था उस बच्चे से मिलने के बाद, लेकिन वो खुश था कि उसकी मुलाकात उसके साथ हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 दफा पास पेपर में आ चुका, 13, 18 एंड 19। जनाब मिस्टर चिप्स क्यों लिनफोर्ड के जाने के बाद अफसुर्दा हुआ, और क्या कंडीशन थी चिप्स की उस लिनफोर्ड के जाने के बाद, और क्या एहसासात थे चिप्स के लिनफोर्ड के जाने के बाद। तो जनाब जब लिनफोर्ड चला गया, चिप्स अफसुर्दा हुआ और आंसू उसकी आंखों से टपक कर निकल कर उसके रुखसार पर बहे, क्योंकि उसे उसकी बीवी की याद आ गई। वो बिल्कुल भी आप हरकत नहीं कर सका और चेयर पर ही पीछे की जानिब टेक लगाकर झुक गया, और जनाब या तो वो बेहोश हो गया या वो अपनी कुर्सी पर ही नींद में चला गया। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 17। क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है। तो बेटा ये सवाल आया तो नहीं पास पेपर में पिछले 12 सालों में, लेकिन ये आ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहां पे हिस्सा दिया कि कार्टराइट को क्यों अफसोस हुआ चिप्स की जात को लेकर, और क्या रिएक्शन था चिप्स का जब उसे बोला गया इशूलेस, यानी किसी के लिए कोई तकलीफ दिए बगैर ही जा रहा है, कोई इशू क्रिएट ही नहीं किया इसने। और व्हाट वाज स्टिल इन चिप्स मेमोरी इवन एट द डेथ बेड पर चिप्स की जो मेमोरी थी उसमें अभी भी क्या था, और क्या रिएक्शन था उसका चिप्स का जब कार्टराइट ने अपनी हैरानी का इजहार किया चिप्स के इशूलेस होने पर, यानी बगैर किसी मसले के इस दुनिया से जाने पर। और कार्टराइट ने क्या कहा चिप्स के बच्चों के बारे में, तो कार्टराइट जो प्रेजेंट हेड है ब्रुकफील्ड का था, उसने अपने काबिल रहम रिमार्क्स दिए चिप्स के बारे में। जब उसे पता चला उसकी शादी के बारे में, तो ये एक्सप्रेस इस ग्लूम, उसने अपने गम का इजहार किया दैट चिप्स हैड नो चाइल्ड, कि चिप्स का कोई बच्चा ही नहीं था। चिप्स ओपनड हिज आईज वाइड, चिप्स ने अपनी आंखें पूरी खोली, एंड स्ट्रगल्ड हार्ड टू रिएक्ट, और इस बात का जवाब देने में बड़ी मुश्किल से उसने जदोजहद की और बताया, he told him that boys of Brookfield were just like his own children, वो उसके अपने बच्चों की तरह ही तो थे। मजीद आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जो 2019 में आया कि लिनफोर्ड मिस्टर चिप्स को याद करता था, चिप्स की डेथ देखो कैसे उसने याद रखा, ये बताएं। तो जनाब लिनफोर्ड हमेशा याद रखता था चिप्स की डेथ डे को, क्यों? क्योंकि वो अक्सर बताया करता था इस कहानी को कि मैंने मिस्टर चिप्स को गुड बाय कहा उसकी वफात से एक दिन पहले। डेफिनेटली यकीनन लिनफोर्ड ये लास्ट विजिटर था, इसको एंटरटेन किया गया चाय से, वॉलनट केक से, और जब वो छोड़ कर गया, जब वो जाने लगा, तो चिप्स ने उसे गुड बाय माय बॉय के साथ एड्रेस किया था। मजीद आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो जनाब नेक्स्ट बात, ये सवाल 2012, 16 और 17 तीनों में आ चुका कि डेथ सीन बताएं जी मिस्टर चिप्स का। चिप्स फीलिंग स्लीपी, यानी वो काफी नींद में अपने आप को महसूस कर रहा था, उसकी मेमोरीज थी कैथरीन और ब्रुकफील्डियन स्टूडेंट्स के साथ, इवेंट्स के साथ जो उसके माइंड में थे, और वो एटर्नल साइलेंस, अबदी नींद, खामोशी से जा मिला अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करते हुए। जनाब चिप्स कब वफात पाई, कैसे वफात पाई, ये भी समझ लेते हैं। तो मिस्टर चिप्स नवंबर नाइट 1933 इसने वफात पाई, और उसकी डेथ जो थी वो रेस्पिरेटरी फेलर, यानी सांस नहीं आ सका, उस वजह से वफात पाई। मैरीवेल के मुताबिक चिप्स को एनाडोमनी की बीमारी थी, जिसका मतलब है एडवांसिंग ओल्ड एज, और ये एस्थमा का पेशेंट भी था। ही वाज सो पॉपुलर, इतना ज्यादा मशहूर था कि एवरीबॉडी मिस्ड हिम अ लॉट, कि हर किसी ने उसे बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया। ठीक है जनाब, अब जनाब ये आपके क्वेश्चंस एंड और आपका चिप्स चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है।